जिन्होंने 6 वर्षों से अपने हक और अधिकार की लड़ाई को छोड़ा नहीं है, संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। वास्तव में आपका संघर्ष काबिले तारीफ है। आपके लिए कहना चाहता हूं कि लड़ाई सब नहीं लड़ते, क्रांति सब नहीं लाते। कुछ भाई शुरुआत करते हैं और फिर उसके बाद उनके पीछे काफिले होते हैं और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई। बधाई आयोजन कमेटी को, गुर्जर स्वाभिमान समिति को, उनके तमाम पदाधिकारी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, जिन्होंने ओबीसी भाइयों के इस न्याय की लड़ाई में साथ दिया। बधाई देना चाहता हूं मैं ओबीसी समाज के अन्य संगठनों को, जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से या इस आंदोलन में उपस्थित होकर आपकी आवाज बुलंद करने का काम किया। धन्यवाद देना चाहता हूं आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी को, हमारे प्रदेश अध्यक्षों को, हमारे तमाम क्रांतिकारी सिपाहियों को, जिन्होंने ओबीसी भाइयों के साथ इस सामाजिक न्याय की लड़ाई में साथ दिया। आपके लिए धन्यवाद और ज्यादा है। मेरे साथ हमारी पार्टी के कोर कमेटी के सदस्य जो पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान चला रहे हैं, पाखंड के खिलाफ, झूठ के खिलाफ और एक जागरूकता पैदा कर रहे हैं, भाई दामोदर यादव जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव भाई दशरथ सिंह कसाना जी, हमारे आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र विद्रोही जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई सुनील अस्ते जी, रामप्रीत कसाना जी, भूपेंद्र सरपंच जी, अनिल गुर्जर जी, प्रदीप गुर्जर जी। अब वैसे तो मैं सारे संगठन और सारे भाइयों को जानता हूं, हाथ जोड़ के अपने सभी भाइयों से, जिनके नाम मैं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं ज्यादा समय मुद्दे पर रखना चाहता हूं, इसलिए सभी का सम्मान और अभिवादन करते हुए 2 लाइन कह के अपनी बात शुरू करता हूं कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और यदि वो अपराध का हिस्सा है, वो अपराध का हिस्सा है, हक और अधिकार की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, योद्धा स्वयं चले आते हैं जंगे मैदान में। और हक और अधिकार और रोजगार की लड़ाई इंसान लड़ते हैं, जानवर नहीं। मैं कहना चाहता हूं ओबीसी वर्ग से, पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश के ओबीसी वर्ग से, यदि जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ। केवल सांस लेने को, रोटी खाने को जिंदा नहीं कहते। ना तो उसकी बुराई होती, ना उसका विरोध होता दामोदर भाई, ना उसके दुश्मन होते और ना मुर्दे आंदोलन करते। आप सभी जिंदा लोगों को मैं सल्यूट करता हूं। आंदोलन, धरना, प्रदर्शन करना यह केवल नारेबाजी नहीं है, यह प्रतीक है आपके संघर्ष का। मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय, देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था, 2 दिन में कैसे संज्ञान लिया। कुंभकर्णी नींद जो हमारे 13% होल्ड भाइयों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वो नींद नहीं खोली, जो 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश के लिए ओबीसी के भाई संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जागा, जो लंबे समय से 70 साल से यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी के भाइयों पर अत्याचार हो रहा था, तब ये सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट ने तब संज्ञान, जब दिल्ली के चारों तरफ किसानों के आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए थे। 3 काले कानूनों के खिलाफ कोई संज्ञान नहीं लिया, 2 दिन में ही संज्ञान। धृष्टराज की तरह
आपको ना ओबीसी वर्ग दिखाई देता, ना SC ST दिखाई देते, ना 90% जनता दिखाई देती है। और ये चंद मुट्ठी भर लोग जो मिट्टी के पुतले हैं, जिनको तुम स्वर्ण कहते हो, नहीं मानता मैं स्वर्ण, वो भी हमारी तुम्हारी तरह उन्होंने जन्म लिया है, वो भी 5 तत्वों से मिलके बने हैं। कौन तय करेगा कि ये ऊंची जाती है, ये नीची जाती है, जब सबका जन्म एक तरीके से होता है और एक तरीके से सबका शरीर बना हुआ है। आप तय करोगे कि ये नीच जाती है, ऊंच जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने तुरंत उस पर स्टे दे दिया और सरकार ने जो उसके वकील थे, जिन्हें उनका पक्ष रखना चाहिए था, अपनी बात रखनी चाहिए थी, यूजीसी के मामले में कोई बात नहीं रखी। और भाइयों की बात आती है कि इन्हें 27% आरक्षण मिलना चाहिए, जो मंडल कमीशन की सिफारिशें थी। यही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 50% की बाधा है, लेकिन भूल जाते हैं जब 10% EWS देने की बात आती है। ना आंदोलन, ना धरना, ना प्रदर्शन, ना संघर्ष, 3 दिन के अंदर दामोदर भाई, एक दिन लोकसभा में, एक दिन राज्यसभा में, एक दिन राष्ट्रपति की मोहर मार के 10% आरक्षण दे दिया। आर्थिक आधार पर कोलिजियम सिस्टम का ओबीसी के भाइयों ने कभी विरोध नहीं किया, SC ST के भाइयों ने कभी विरोध नहीं किया, EWS का विरोध नहीं किया, क्योंकि इनका दिल बड़ा है, इनकी संख्या भी बड़ी है और इनका दल भी बड़ा है। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, देने दो इनको आरक्षण। लेटरल एंट्री के द्वारा आप पिछले दरवाजे IAS बनाने का काम कर रहे हो, सामाजिक न्याय और समानता के अवसर का गला घोट रहे हो, पिछड़ों की तरक्की के और SC ST OBC की तरक्की के रास्ते बंद कर रहे हो। आप पीछे के रास्ते से IAS बना रहे हो, तब भी हमारे देश का OBC वर्ग, SC ST वर्ग कुछ नहीं बोला और ना विरोध किया, ना धरना प्रदर्शन किया। NRFS, नॉन फाउंडेशन सिचुएबल, नॉन फाउंड सिचुएबल, ये एक मंत्र है इनका, ये इन झाड़ू फोको वालों का एक मंत्र है, जिसके द्वारा OBC और SC ST के अधिकार और उनको अवसर देने से रोका जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, किसी कवि ने कहा है कि बहुत गहरी जड़ें हैं मानसिक गुलामी की, कि बहुत गहरी मानसिक गुलामी की है जड़ें, जिनमें हमारे दिमाग जकड़े हैं। अरे जिनका पकड़ना था कॉलर, हमने उनके पैर पकड़े हैं, हमने उनके पैर पकड़े हैं। ओबीसी समाज को जागना होगा, SC ST OBC को संगठित होना पड़ेगा। आपको चेक करना होगा कि जब जब आपके हक अधिकार की बात आती है, आपके आरक्षण की बात आती है, आपके प्रतिनिधित्व की बात आती है, तो आपका विरोध कौन करता है? अब्दुल आपका विरोध नहीं करता, मुस्लिम भाई आपका विरोध नहीं करते, आपका विरोध करते हैं ये चंद मुट्ठी भर लोग जो आपकी वोट के द्वारा सत्ता में बैठते हैं, उन कुर्सियों पर बैठते हैं, उन सीटों पर बैठते हैं जहां कानून बनते हैं, जहां पॉलिसियां बनती हैं। पहचानो इनको, देखो इनको, असली दुश्मन आपका कौन है। अपनी एकता बनाओ और इनके नीचे से उस कुर्सी को खींच लो जिसमें ये बैठ के ये तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं, जिसमें बैठ के तुम्हारे सम्मान को कुचलने का काम करते हैं, जिसमें बैठ के ये तुम्हारे स्वाभिमान को कुचलने का काम करते हैं। अरे 90% वोट हमारी है, 90%। एक बार तय कर लो, एक चुनाव में तय कर लो, चाहे किसी को भी वोट दे देंगे, आपस में वोट दे देंगे, लेकिन इन चंद 10% लोगों को वोट नहीं देना जो हमेशा हमारे खिलाफ षड्यंत्र करते आए हैं, हमारे खिलाफ आवाज उठाते आए हैं। अरे मुख्यमंत्री जी ने क्या बयान दे दिया था, ओबीसी से आता है कि 27% डंके की चोट पे दूंगा, लेकिन वही 10% बिलों से निकल पड़े, बिल बिलाए। अरे ये तो मुख्यमंत्री भी इनकी बात करने लगा। मैं कहना चाहता हूं केंद्र की सरकार से, मोदी जी से कहना चाहता हूं, हमें प्रदेश का मुख्यमंत्री ओबीसी से मत दो,
हमें देश का प्रधानमंत्री दी ओबीसी से मत दो, लेकिन जो संविधान बाबा साहब का हमें हक अधिकार देता है 27% आरक्षण का, हमें वो अधिकार चाहिए। हमारा पेट मुख्यमंत्री ओबीसी से बनाने से नहीं बनेगा। हमारा पेट, हमारे घर में निवाला, हमारे बच्चों को रोजगार, हमारे परिवारों में खुशहाली ओबीसी के कैबिनेट मंत्री और ओबीसी के मुख्यमंत्री बनाने से नहीं आएगी। हमारे घर खुशहाली तब आएगी जब हमें हमारे अधिकार मिलेंगे। अरे दामोदर भाई, बिहार में जातीय जनगणना हुई थी, 66% ओबीसी समाज के लोग निकले, 22% SC ST समाज के लोग निकले। कितनी संख्या बैठती है। और यदि मध्य प्रदेश के अंदर भी एक बार जातिगत जनगणना हो जाए तो मैं कहना चाहता हूं दावे से, यहां 90% SC ST OBC और आदिवासी लोग हैं। 90%। 8-8 हजार वोट वाले लोग आपके ऊपर विधायक और MP MLA बने बैठे हैं। आप लोगों को सोचना होगा, संगठित करना होगा। मैं कहना चाहता हूं दुश्मन को भी पहचानना होगा। अब एक बात और उसके बारे में भी कर लूं, जिसके बारे में हमारे दामोदर भाई ने उसके पाखंड की पोल खोल कर रख दी पूरे देश दुनिया के सामने। उसका नाम क्या है पता तुम्हें? ठटरी बाबा। क्या नाम है? जोर से आवाज नहीं आ रही। ठटरी बाबा निकला दिल्ली की तरफ को, कहने लगा जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू एक हो जाओ, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। और जैसे ही UGC आया, ठटरी बाबा का भी मुंह बंद हो गया। हिंदुत्व का जो फर्जी नारा देते थे उनका भी मुंह बंद हो गया। बिलबिला उठे, बहुत जल्दी एकता छोड़ दी, बहुत जल्दी हिंदुओं में आपस में आपने उनको थोड़ा सा सम्मान मिल जाता तो आपके दर्द हो गया। अरे क्या हम ये SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं है? मैं कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश में RSS के लोग हो, BJP के लोग हो तो ध्यान करके सुने। SC ST और OBC के लोगों को BJP से दफ्तर से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है कि हम हिंदू हैं। हम हिंदू हैं वो तो है ही, हम आपके RSS के दफ्तर से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि चुनावी हिंदू मत बनो। ये केवल चुनाव के लिए, वोट के लिए आपको हिंदू बनाते हैं। जब तुम्हारे हक अधिकार की बात आती है तो तुम गुर्जर हो जाते हो, यादव हो जाते हो, बघेल हो जाते हो, कश्यप हो जाते हो, डांगी हो जाते हो, धाकड़ हो जाते हो, SC हो जाते हो, आदिवासी हो जाते हो। इनसे कह दो कि अब हम पहले की तरह तुम्हारे बहकावे में नहीं आएंगे। अब हम इलाज करेंगे और बाबा साहब के संविधान द्वारा जो वोट की ताकत हमें मिली है, हम वोट के द्वारा इलाज करेंगे। अरे ये तो तुम्हारे छोटे से प्रावधान का विरोध कर रहे हैं, जिसमें छात्रों को मान सम्मान स्वाभिमान मिले। लेकिन साथियों, संकल्प लो, हाथ उठा के कहो कि तुम इनका राजनीतिक विरोध करोगे या नहीं करोगे। जोर से हाथ उठा के कहो कि राजनीतिक विरोध करोगे नहीं करोगे। आवाज थोड़ी कम आ रही है, मुझे कम सुन रहा है। ये आवाज छतरपुर में जो बैठा है ढोंगी बाबा, उसके कान के पर्दे खुल जाने चाहिए, आवाज वहां तक जानी चाहिए। बताओ करोगे या नहीं करोगे? बताओ लड़ोगे या नहीं लड़ोगे? बताओ इस एकता को बनाओगे नहीं बनाओगे? ये जो भी मध्य प्रदेश के अंदर हमारे इतने भाई संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, देखो या तो हम किसी लड़ाई में उतरते नहीं। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जिस आंदोलन में घुसते हैं, या उनके सिपाही जिनमें हम भी हैं, दामोदर भाई भी हैं, रामप्रीत भी है, भूपेंद्र भी है, सत्येंद्र भी है, आस्ते भी है, या तो किसी आंदोलन में घुसते नहीं और जब तक जीत ना जाए तब तक हटते नहीं। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने मुझे अपने प्रतिनिधि के तौर पर आपके बीच भेजा है और कहा है कि भाई मेरी तरफ से भी संदेश देना कि ओबीसी के भाइयों के लिए
उनके स्वाभिमान के लिए, उनके हक अधिकार के लिए, उनके आरक्षण के लिए यदि हमें जेल जाना पड़े तो जेल जाएंगे, और यदि हमें अपना खून भी बहाना पड़े तो आपके लिए खून बहाएंगे। उन्होंने कल लिखा है मुझसे, भाटी जी मैं भी चलता यदि संसद का सत्र ना चल रहा होता, लेकिन आप उनसे कह के आना कि अभी तो मध्य प्रदेश में आपने घोषणा की है आंदोलन की, अभी दिल्ली में भी एक प्रोग्राम करेंगे, और जो केंद्र की सरकार है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है, वहां के जो दुष्टराज बैठे हैं उनकी आंख भी तब खुलेंगी तब सुप्रीम कोर्ट से 200-500 मीटर की दूरी पे जंतर मंतर पे धरना होगा। बताओ दिल्ली करोगे नहीं करोगे एक बार? और आपकी लड़ाई ना तो कमजोर होने देंगे ना झुकने देंगे। और मुख्यमंत्री जी को भी चेतावनी देना आए हैं, ये टेलर है, ये भी प्रतिनिधि बुलाए हैं। आपने राजस्थान का गुर्जर आंदोलन नहीं देखा, आपने वो नहीं देखा होता तो ग्वालियर का ही गुर्जर आंदोलन देख लेना। और अब तो ताकत 8 गुना बढ़ गई है, जब ओबीसी के सारे साथी एक साथ खड़े हो गए हैं, जब SC ST आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के साथी खड़े हो गए हैं। अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। और मुख्यमंत्री जी ये मत समझना, यदि शेर 2 कदम पीछे हटता है तो ये मत समझना कि वो पीछे हट गया। कभी कभी लंबी छलांग के लिए भी 2 कदम पीछे हटने पड़ते हैं। हमारे सारे साथियों की इस लड़ाई को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, क्योंकि हम उन बरसाती मेंढकों की तरह नहीं है जो वोटों के समय पे आते हैं और लुभावनी बातें करते हैं और वोट लेके फिर 4 साल गायब हो जाते हैं। हमारी कटनी करनी में कोई अंतर नहीं है। हम तो देश के हर कोने में जाकर अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, जुल्म जास्ती के खिलाफ लड़ते हैं। मैं अपने छात्रों से कहना चाहता हूं, अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, हमारी सारी टीम मन बना के आई थी। हमने वापसी का टिकट भी नहीं कराया, हमने 5-7 जोड़ी कपड़े भी लेके आए थे कि जब तक हमारे भाई, हमारे साथी कहेंगे आंदोलन को लड़ेंगे। लेकिन मेरा एक अपने भाइयों से सुझाव है कि ये लड़ाई की शुरुआत हुई है। पहले 6 साल आपने संघर्ष किया, आंदोलन किया, कभी निराश मत होना, कभी रुकना मत, क्योंकि कभी कभी आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। और ये चाबी है आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, ये SC ST OBC की एकता की, ये गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति की, ये बाबा साहब के वंशज हैं, गुर्जर सम्राट मीर भोज के वंशज हैं, ये ज्योतिबा फूले जी के वंशज हैं, ये हमारे मंडल, हमारे दामोदर भाई, हमारे तमाम साथी। ये जो अपमान महापुरुषों का मध्य प्रदेश में हो रहा है ना, ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दे रहे, गुर्जर सम्राट मीर भोज तीनों में कैद है। अरे 90% एक हो जाओ, जहां तुम कहोगे वहां मूर्ति लगेंगी, जहां आप कहोगे। मुख्यमंत्री कार्यालय में भी मुख्यमंत्री बाबा साहब की मूर्ति लगेगी, गुर्जर सम्राट मीर भोज की मूर्ति लगेगी। लेकिन इस एकता को बनाओ, इस एकता को मत तोड़ना। ये एकता ही अब आपकी ताकत है। अपने तमाम साथियों के साथ बैठ के हम डिस्कशन करेंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद जी से मेरी बात होगी है, वो लोकसभा में भी आपके इशू को उठाएंगे 2-4 दिन के अंदर ही। जैसे ही उनको समय मिलेगा, ये आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी सड़क पे भी लड़ेगी और सदन में भी लड़ेगी। और दिल्ली भी आप भाइयों से बात करके, अभी थोड़ी देर माइक बंद करके मैं आपसे डिस्कशन करके और दिल्ली की डेट की भी एक घोषणा करेंगे, जिसमें हमारे भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई जी आपके आंदोलन में मजबूती से वहां खड़े होंगे। वो आपसे सलाह करेंगे, क्योंकि आप सुबह से बैठे हो। आपके धैर्य की दाद देते हुए 2-3 नारे के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। पहले मैं 2 लाइन कहना चाहता हूं ओबीसी और SC ST के लिए कि लहरों को देखकर ये मत समझना
कि समुद्र में रवानी नहीं है। लहरों को देखकर ये मत समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है। हम जब उठेंगे तूफान बन के उठेंगे, क्योंकि अभी हमने उठने की ठानी नहीं है। अभी हमें और लोगों को भी उठाना है। जो ओबीसी के भाई अपने घर बैठे हैं, जो और साथी सोशल मीडिया के द्वारा देख रहे हैं, अरे कोई मुर्दा भी होता है ना, वो भी 4 आदमियों को शमशान तक ले जाता अपने साथ, मुर्दा भी, मरा हुआ भी। और आप तो जिंदा कौम हो, जिंदा हो। यदि आप अपने परिवार से, अपने दोस्तों को, 5-5 साथियों को आंदोलन में लेके आओगे तो मध्य प्रदेश में सैलाब आ जाएगा। अब 2-3 नारों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि बोलो SC SC ST OBC एकता जिंदाबाद, SC ST OBC एकता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। लड़ेंगे, लड़ेंगे, ना थकेंगे, ना रुकेंगे, ना डरेंगे, ना भगेंगे, क्योंकि ये हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है। आप सभी आए, सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम भाइयों से डिस्कशन करके आगे की रणनीति थोड़ी देर बाद डिसाइड करेंगे दिल्ली के प्रोग्राम की। और